सोचो तुमने एक फनी रील ऑनलाइन पोस्ट की। कुछ लोग हंसते हैं, लेकिन कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं। फिर सवाल उठता है, क्या तुम्हें पूरा हक होना चाहिए कि जो मन में आए बोल दो, या फिर ऐसे कुछ रूल्स होने चाहिए जिससे किसी की इंसल्ट ना हो? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने एक रीसेंट ऑर्डर में उठाया। 25 अगस्त 2025 को कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को बोला कि सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस बनाई जाएं, क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ अपने ओपिनियंस शेयर नहीं करते, बल्कि प्रमोशंस, जोक्स और एंडोर्समेंट्स के जरिए पैसा भी कमाते हैं। ये केस तब शुरू हुआ जब एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप जो स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी एसएमए पेशेंट्स को सपोर्ट करता है ने कंप्लेन किया कि कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस ने एसएमए पर डेरोगेटरी जोक्स किए। कॉमेडियंस के नाम थे समय रायना, विपुल गोयल, बलराज सिंह घाय, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर। ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि ये फ्री स्पीच का मिसयूज है। कोर्ट ने भी माना कि जब स्पीच सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए होती है, जैसे मोनेटाइज्ड कॉमेडी कंटेंट, तो वल्नरेबल ग्रुप्स की डिग्निटी इग्नोर नहीं की जा सकती। जजेस ने कॉमेडियंस को ऑर्डर किया कि वो यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिक अपॉलॉजी दें। इसको समझने के लिए हमें पहले देखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्री स्पीच के बारे में क्या कहता है। आर्टिकल 19(1)(a) हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट देता है, लेकिन ये राइट अनलिमिटेड नहीं है। आर्टिकल 19(2) अलाउ करता है रिस्ट्रिक्शंस, पर सिर्फ 8 स्पेसिफिक ग्राउंड्स पर: सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफमेशन और इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस। मतलब तुम गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हो, पर तुम फेक न्यूज नहीं फैला सकते जो कम्युनल वायलेंस को प्रोवोक करे। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स में बार बार क्लैरिफाई किया है कि ये राइट कितना ब्रॉड है। 2015 में श्रेया सिंगल केस में कोर्ट ने आईटी एक्ट का सेक्शन 66(a) स्ट्राइक डाउन कर दिया था, जो अनॉनिंग या ऑफेंसिव पोस्ट्स के लिए अरेस्ट की परमिशन देता था। कोर्ट ने बोला कि ऐसे वेग टर्म्स पर लोगों को जेल भेजना गलत है, और जो स्पीच ऑफेंड करती है, शॉक करती है, डिस्टर्ब करती है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। 2023 में कौशल किशोर केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्लियर कर दिया कि रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19(2) के ग्राउंड से आगे नहीं जा सकती, चाहे इंटेंशन अच्छा ही क्यों ना हो। और इसी साल 2025 में कोर्ट ने कांग्रेस एमपी इमरान प्रतापगढ़ी के अगेंस्ट गुजरात पुलिस का एक क्रिमिनल केस कॉश कर दिया, जिसमें उन्हें एक पोएम के लिए डिस्कॉर्ड स्प्रेड करने का अक्यूज बनाया गया था। जजेस ने याद दिलाया कि स्पीच चाहे पॉलिटिशियंस या जजेस को भी डिस्कम्फर्ट करे, फिर भी वो फ्री स्पीच के प्रोटेक्शन के अंदर आती है। एक और डिबेट है, क्या कमर्शियल स्पीच जैसे एड्स और इन्फ्लुएंसर कंटेंट को भी सेम प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? 1959 में हमदर्द दवाखाना केस में कोर्ट ने बोला था कि एड्स फ्री स्पीच नहीं है अगर वो सिर्फ कमर्शियल और मिसलीडिंग होते हैं, जैसे मिरेकल क्योर वाले एड्स। लेकिन 1995 में टाटा प्रेस केस में कोर्ट ने अपनी अप्रोच बदली और बोला कि एड्स पब्लिक को यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। 1997 में ए सुरेश केस में कोर्ट ने कहा कि जब स्पीच और बिजनेस मिक्स हो जाते हैं, तो उसको सोसाइटल इंटरेस्ट के साथ बैलेंस करना पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में समझो तो एक एड जो फेक मेडिसिन को एक्सपोज करे वो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए प्रोटेक्ट होगा। लेकिन एक मोनेटाइज्ड कॉमेडी शो जो डिसेबल्ड लोगों का मजाक बनाता है, वो सिर्फ प्राइवेट प्रॉफिट के लिए है और उसको उतनी प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। ये भी याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया ऑलरेडी कुछ रूल्स के अंडर रेगुलेटेड है। आईटी एक्ट 2000 और आईटी रूल्स 2021 कहता है कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम या एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को ऑब्सीन, पोर्नोग्राफी के हार्मफुल कंटेंट रोकना होगा। इन्फ्लुएंसर्स को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अंडर अपने पेड प्रमोशंस डिस्क्लोज करने होते हैं। और डेफमेशन, हेट स्पीच जैसे ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉज भी इक्वली अप्लाई होते हैं जो लोग ऑनलाइन बोलते हैं। प्रॉब्लम यह है कि नए रूल्स का मिसयूज भी हो सकता है। अगर हर्टिंग सेंटिमेंट्स का मतलब बहुत लूजली इंटरप्रेट किया गया, तो हार्मलेस सटायर या कार्टून्स भी बैन हो सकते हैं। ज्यादा रेगुलेशन क्रिएटिविटी और डिसेंट को किल कर सकती है, जो डेमोक्रेसी की जान है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर गौतम भाटिया कहते हैं कि इंडिया की फ्री स्पीच लॉ काफी पैची लगती है, कभी लिबरल कभी रिस्ट्रिक्टिव, डिपेंडिंग ऑन कौन से जज केस डिसाइड कर रहे हैं। इस वजह से आम लोगों को अक्सर क्लियर नहीं होता कि उनके राइट्स की एग्जैक्ट लिमिट क्या है। सिटीजन्स के लिए सिंपल मैसेज ये है कि तुम्हें अपना ओपिनियन फ्रीली एक्सप्रेस करने का राइट है, चाहे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना हो, पोएम लिखना हो या जोक्स क्रैक करने हो। लेकिन ये राइट की लिमिट्स हैं। तुम डेफेमेशन, ऑब्सेनिटी, वायलेंस इंसाइटमेंट या आर्टिकल 19(2) के अंदर आने वाले एक्ट्स नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा स्पीच कमर्शियल है, जैसे मोनेटाइज्ड इन्फ्लुएंसर कंटेंट, तो और भी केयरफुल रहना पड़ेगा कि तुम वल्नरेबल ग्रुप्स को इंसल्ट या एक्सप्लॉइट ना करो। जो भी नए गाइडलाइंस गवर्नमेंट बनाएगी,
उनको डिग्निटी के प्रोटेक्शन और एक्सप्रेशन के प्रोटेक्शन के बीच में बैलेंस बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमें रिमाइंड करता है कि फ्री स्पीच एक राइट है, लेकिन लाइसेंस नहीं। तुम बोल्ड, क्रिटिकल और क्रिएटिव हो सकते हो, पर किसी की डिग्निटी या पीस के कॉस्ट पर नहीं। साथ ही गवर्नमेंट को भी इंश्योर करना होगा कि रेगुलेशंस सेंसरशिप में कन्वर्ट ना हो जाए। रियल चैलेंज ये है कि इंडिया का डिजिटल स्पेस ऐसा बनाया जाए जहां आवाजें फ्री भी हों और रिस्पॉन्सिबल भी, जहां ह्यूमर, डिसेंट और डिबेट फ्लरिश करें बिना दूसरों की डिग्निटी को हर्ट किए।